मैं किसान हूं, ये सब जब मुंह से निकलता है तो एक किसान के लिए कितना गर्व की बात हो सकता है। साथ ही साथ जिसके सामने ये बात वो कहते हैं कि मैं किसान हूं और इस कृषि के व्यवसाय से जुड़ा हुआ, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूं, उसके बाद सामने वाले का रिएक्शन क्या रहता है ये जानना बेहद जरूरी है। आज जिस तरह से आधुनिकता के दौर में खेती के क्षेत्र में भी काफी बदलाव हो रहे हैं, पढ़े लिखे युवा बड़े शहरों से बड़ी अच्छी खासी मोटी कमाई वाली सैलरी छोड़ के गांव की ओर आ रहे हैं, खेती कर रहे हैं और एक नए नए प्रयोग कर रहे हैं। उस दौर में आज भी किसान कहना कितना गर्व की बात हो सकता है, ये आज हम जानने के लिए पहुंच गए हैं कैमूर जिले के सिसोड़ा पंचायत में और सिसोड़ा गांव में भी। और ये जो लोगों की आप भीड़ देख रहे हैं, जो लोग मौजूद हैं हमारे बीच में, ये सभी के सभी किसान हैं। और आज इनसे हम समझेंगे कि जब ये किसान कहते हैं तो इनके लिए कितना गर्व की बात होती है, साथ ही साथ जिसके सामने कहते हैं उनका प्रतिक्रिया इनके प्रति क्या रहता है। और आज भी एक किसान अगर अच्छी से अच्छी कमाई कर रहा है तो उनकी बेटी की शादी हो या अन्य चीज़ों का आयोजन होता है तो वो एक सरकारी नौकरी या जो प्राइवेट में अच्छी खासी सैलरी पाते हैं उनकी तुलना में वो अपने को कहाँ पाते हैं, ये सब कुछ आज हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये भी बेहद जरूरी है। और इसके लिए हमारे साथ कई किसान हैं जिनमें से हम लगातार सभी से बात करने का प्रयास करेंगे। इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं किसान हूँ, कितना गर्व की बात लगता है। गांव के मुखिया जी भी हैं और मुखिया जी को मैंने स्पेशली कहा कि भाई आप आइए और ये चीज़ों को आपको ही बताना होगा क्योंकि आप जिस गांव के मुखिया हैं, चाहे जिस प्रतिनिधि जितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो कहीं ना कहीं किसान ही है। मुखिया जी, गांव के लोग कहते हैं या किसान कहता है मैं किसान हूँ, कहाँ देखते हैं? किसान का मतलब सर होता है कि कीचड़ में लिपटा हुआ धूल धूसरित खेतों में काम करने वाला व्यक्ति जो दिन भर अपने फसल को उपजाने का प्रयास करता है और एक आम आदमी बन के रह जाता है। यही किसान के आज के परिवेश में परिभाषा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर यही आप देखें तो एक 10,000 का नौकरी करने वाला बंदा अगर हिट जिट में आता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। लोग समझते हैं कि नहीं वो अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, लेकिन जो ही किसान कहने पे एक बुड़बक सीधा साधा आदमी समझते हैं लोग गांव का। ऐसे भी आप जानते हैं कि अगर अपनी बेटी की शादी करनी हो, किसी को ब्याह करना हो तो सोचता है किसान क्या न ब्याह करें। वो 8,000 का नौकरी कर रहा है, विकास मित्र है, शिक्षक है, सिपाही है, तो ऐसे लोगों के साथ लोग रिलेशन ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं। और जो ही कहते हैं किसान के घर तो कहता है कि ना वहाँ पर जब गाँव के आपके पंचायत के किसानों का क्या हाल है? जो किसान हैं जी रहे हैं बस, कहा जाए तो चाहे वो हमारे पंचायत के हों चाहे दूसरे पंचायत के हों, किसान तो किसान होता है, कहीं का भी जी रहा है। आज जो स्थितियां हैं वो उपज जो है नहीं कर पा रहा है और कर भी ले रहा है तो उसके जो भाव हैं मंडी के वो नहीं मिल पा रहे हैं और उससे ज़्यादा उसकी लागत लग जा रही है। और हमसे भी बेहतर बताएंगे श्रीकांत भैया खेती बाड़ी के बारे में जो आप जानना चाहेंगे। क्या है किसान कहना, कितना गर्व की बात आपके लिए है या सामने वाले के सामने जब कहते हैं तो क्या उसका रिएक्शन रहता है? उसका रिएक्शन यही रहता है कि हम किसान हैं, साधारण आदमी हैं, एक नौकरी वाला है और शादी ब्याह करना है तो माने कि हम खेत बेचते हैं तब शादी करते हैं। अच्छा है कि खेती से कर ले तो खेती से नहीं हो पा रहा है। कितने बीघे खेती है आपके? और खेती का 20-25 बीघा खेती है। अब उससे शादी सोचेंगे कि हो जाए तो नहीं होगा, ऐसे कि दहेज प्रथा ज़्यादा है, दहेज प्रथा ज़्यादा, महंगाई भी चरम सीमा पर है। अच्छा, क्या आप कभी इच्छा हुई कि आपकी बेटी, घर में बेटी भी होंगी आपकी, चाहे आपके भाई की अभी शादी करने लायक, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं अपनी बेटी की शादी एक किसान से करूं? नहीं, समय तो बदल गया है, बड़े बड़े पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं, शहरों में से नौकरी छोड़ के किसानी कर रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं कि चीज़ें सही में बदल रहा है कि कुछ नहीं बदल रहा है, लेकिन नौकरी से करना चाहते हैं आदमी, सर्विस से, कि मान लीजिए हमारी बेटी सुखी रहे। इसका मतलब है किसान के यहाँ सुखी नहीं है, किसान के यहाँ सुखी नहीं है। वजह? हाँ, वजह है, बता रहा हूं। मान लीजिए अभी बाढ़ आ जाए, नदी किनारे खेत गांव है मेरा, तो बाढ़ आ जाए तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी, तो साल भर की कमाई खत्म। सुखाड़ पड़ जाए, सूखा पड़ जाए तो जो भी हमने पूंजी लगाया, 1 लाख 2 लाख 5 लाख लगाया, वो सारा जो है बह जाएगा सूखा में। तो आखिर वो उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आज जो सैलरी बेस्ड है, जो नौकरी वाला है, तो वो तो सोचेगा कि हमारा हर महीने 10 या 20 या 50 हज़ार आ रहा है तो सुखी। कभी सामने वाले का रिएक्शन रहा है? क्या नाम है आपका? आजाद जी, कभी सामने वाले का रिएक्शन रहा है जब आप किसान कहते हैं या कहीं जाते हैं किसी मतलब कोई ग्रुप हो, फंक्शन हो, एक कमाने वाला है, एक आप जाते हैं, जब आप कहते हैं किसान, वो कहता है कि मैं दिल्ली में या बम्बई कहीं पे नौकरी करता हूँ,
तो क्या देखते हैं उनका रिएक्शन और आपके प्रति क्या समाज का जो रवैया है चाहे व्यवहार है आपके प्रति कितना बदलाव हुआ दिखता है? एक नौकरी करने वाला इंसान वो ज़्यादा हम लोग हमारे से ज़्यादा खर्च कर लेता है। वो कमाता आप जितना आप खेती में कर रहे हैं उतना ही उनकी भी है। उनकी भी है। अच्छा। लेकिन वो ज़्यादा खर्च कर लेता है ब्याह शादी में, हम लोग उतना खर्च नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग का आमदनी बहुत अगर सालाना कम है। आमदनी कितनी है आपकी? हमारा सालाना आमदनी मान जाइए कि 2.5 लाख रुपया है। उसमें बच्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, फिर उसी से फिर खेती को भी अगला खेती को मतलब अगला खेती को करने के लिए तो कुछ चाहिए ना पूंजी, हम लोग उसी में रह जाते हैं। और जो लोग सर्विस करते हैं उन लोगों का बचत रहता है, उनका भी तो बच्चे भी पढ़ाई लिखाई है तभी उन लोगों का बच जाता है। वजह क्या है? ऐसी कौन सी गणित है जो प्रबंधन है उनका कि जैसे हम किसान लोग नहीं का कर पा 2.5 रहा? लाख रुपए का आमदनी है, हाँ। 2.5 लाख में मान जाइए कि हम लोग 50,000 फीस में बच्चों को दे देते हैं साल में, उसमें से 2 लाख बचा, उसमें से मान जाइए कि खर्च है साग सब्जी मतलब उसमें भी 50,000 लग जाता है। अब बचा 1.5 लाख, अब 1.5 लाख बचा तो अब 50,000 चाहिए, अब बचा 50,000 में अब हम क्या कर सकते हैं। जब काफ़ी खेती और किसानी काफ़ी एक चैलेंज रहा करता था उस समय जो हमारे अन्नदाता होते थे वो जब अन्न उपजाते थे उसके बाद जो कोई लोग अपनी बेटी की शादी करने भी आते थे तो वो विशेष तौर से खेती और किसानी को ही तवज्जो देते थे, सरकारी नौकरियों को विशेष ध्यान नहीं देते थे। लेकिन समय बदल चुका है, अब सरकारी नौकरियों की तरफ लोगों का एक अलग रुझान है। क्या नाम है सर आपका? शंकर कोयरी। शंकर जी हैं और ये शंकर जी बता रहे हैं कि वो समय था लेकिन अब समय काफ़ी बदल चुका है और अब ये स्थितियां है कि किसान भी अपनी बेटी की शादी किसान के घर नहीं करवाना चाहता है। कुछ मजबूरियां परिस्थितियां होती है तभी वो करवाता है, नहीं तो वो भी एक सरकारी नौकरी की ही तलाश में रहता है कि उसका दामाद हो चाहे उनके जो भी या बेटी हो एक सरकारी नौकरी या सरकारी परिवार नौकरी करने वाले परिवार के घर में ही जाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और किसान तक की इस मुहिम के साथ जुड़े रहिए। सामाजिक में उनकी जो स्थितियां हैं उस पर भी हम लगातार विचार विमर्श करते रहेंगे और वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।